देखिए क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू ए रजिस्टर बाय क्लोजिंग द की एट द इंस्टेंट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो के ऊपर जैसे इसको बंद करेंगे तो एक्चुअल में ये ना पहले इसको ना ये चार्ज था पहले, ठीक है ना, इसको स्विच को बंद कर दिया और इसके ऊपर चार्ज पहले से रखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ चार्ज है मान लो प्लस क्यू का चार्ज है इसके ऊपर, और इस पर चार्ज मान लो प्लस क्यू नोट का, इसके ऊपर माइनस क्यू नोट का, और ये अभी डिस्चार्ज होएगा। ये कह रहा है एट द टाइम, कोई बैटरी तो है नहीं, तो जैसे ही स्विच को बंद करोगे ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, राइट। ये कह रहा है एट द टाइम इंस्टेंट टी इज इक्वल टू ln 4 माइक्रो सेकेंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉल्स हाफ द इनिशियल वैल्यू। शुरू में करंट मान लो आई नोड चला, शुरू में अगर करंट है वो जैसे ही की को बंद किया करंट चला आई नोड, और ये हो गया आई नोड बाई 2, आधा हो गया, और कितने टाइम में ये हुआ ln 4 माइक्रो सेकेंड के अंदर, ln 4 माइक्रो सेकेंड के अंदर हो गया आई नोड से आई नोड बाई 2, म्यू एस मतलब माइक्रो सेकेंड। द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉल्स हाफ द इनिशियल वैल्यू, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज इक्वल टू, इसका रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया कि कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं, इसकी आर की वैल्यू पूछी गई है। देखिए एक सिंपल आरसी सर्किट है, इस आरसी सर्किट के अंदर तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस आर, 2 प्लस आर, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो आप इसके अंदर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट हो जाएगा यहाँ पे आई मैक्स, आई मैक्स इसमें घटेट के जीरो होगा ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये वाला होता है आई मैक्स इंटू में आई नोट इंटू में ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है। इसके अंदर आप एक काम करो, यहाँ पे आई मैक्स तो है इसके अंदर आई नोड, और ये आई है आई नोट बाई 2, और यहाँ पर आएगा ई माइनस टी बाई आर सी, आर की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस आर, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2 प्लस आर, और सी की वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर सी की वैल्यू 0.5 माइक्रोफेरेड, 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6, ठीक है, और टाइम की वैल्यू भी ln 4 माइक्रो सेकेंड्स, यानी कि आप लिखेंगे ln 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 सेकेंड्स, ऐसा लिखोगे आप इसको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो और आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करनी है। इसके अंदर ये कह रहा है कि भाई इतने टाइम में करंट हाफ हो गया, तो हाफ वाली जो यहाँ पे आई नोट रख दिया, यहाँ पे आई नोट बाई 2, और यहाँ पे टाइम की वैल्यू बस, और आर और सी की वैल्यू हमें पता ही है। इसको सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, यहाँ से आएगा 1/2, आई नोट से आई नोट कैंसिल हो गया, इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 से 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 गया, ठीक है। ये ना L 0.5 है तो इसको ये 1/2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो ई टू द पावर माइनस 2 ln 4 बन गया ये, ठीक है, डिवाइडेड बाई में 2 प्लस आर हो गया, ये डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, तो ये आपके पास आ गया। अब इसको फर्दर आपको सोल्व करना है, तो आप ऐसा करो, इसको लिख सकते हो 2 रेज़ टू पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस 2 ln 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर, ये हो जाएगा आपके पास। अब दोनों तरफ बेस में ऐसा करो, आप लॉग ई लगा दीजिए, आप लॉग विद बेस ई, और इसके अंदर भी दोनों में यहाँ पे लिखोगे आप लॉग विद बेस ई 2 रेज़ टू पावर माइनस 1, और यहाँ पे लॉग विद बेस ई रेज़ टू पावर माइनस का 2 ln 4 डिवाइडेड बाई में 2 प्लस आर, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अंदर आप ऐसा करो, इसको लिख सकते हो ln 2, और माइनस आगे माइनस ln 2 आ जाएगा, ये यहाँ पर आएगा ये माइनस का ln 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा माइनस का 2 ln 4 डिवाइड बाई 2 प्लस आर, ये आपके पास आएगा 2 प्लस आर, ठीक है। इस केस के अंदर जो है ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा ln 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा इस केस के अंदर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 ln 4 है ना, तो ln 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हो आप इसको, ln 2 रेज़ टू पावर 2, अब ये 2 ताकि आप आगे ले सको, और ln 2 से ln 2 कैंसिल हो जाए, डिवाइड बाई 2 प्लस आर, तो यहाँ पे ln 2 इज इक्वल्स टू 4 ln 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आर। अब ln 2 से ln 2 गया, 2 प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, और आर की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम, तो इस प्रकार जो ये वाला रेजिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। इसके अंदर सिंपल कैलकुलेशन थी, जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है उसमें टाइम की वैल्यू पुट करनी थी और करंट की वैल्यू पुट करनी थी, और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। जो इसका आंसर होगा, आंसर इज सी, इसका आंसर सी हो जाएगा, आंसर इज सी।